हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु के बारे में। अकाल मृत्यु जो कि नाम से ही कितनी खौफनाक होती है, और जिसके साथ ये हुआ हो, जिसके परिवार के साथ ये हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं उनका दर्द ये कितना खौफनाक रहा होगा। अक्सर हम देखते हैं अपने आसपास कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर जो एक्सीडेंट से मरते हैं, तो ये सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में ही आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ये अकाल मृत्यु से बच सकते हैं या नहीं। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपनी कुंडली लेके, तो यदि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है और वो आपको बोलता है कि भाई कि आपके साथ ऐसी जो अकाल मृत्यु होगी या आपके साथ ये दुर्घटना होगी या फिर आपके साथ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है या कोई दुर्घटना होने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मृत्यु ही हो, लेकिन दुर्घटना बहुत भयानक होने वाली है, उस समय क्या करें। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है, क्या इसका कोई उपाय है या फिर जो दुर्घटना होने वाली है उससे हम टाल सकते हैं, रोक सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसके लिए शास्त्रों में बताया गया 3 तरह के ऐसे पूजा बताई गई है कि जिसका हम करके उस जो दुर्घटना है, जो अकाल मृत्यु, उससे बचा जा सके। तो जानते हैं कि वो 3 ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम इस तरह की दुर्घटनाओं से या अकाल मृत्यु से बच सके। तो देखिए, जब सबसे पहले हम बात करेंगे यमदूत के लिए। यमदूत के लिए बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले जो उसको लेने के लिए आता है, उसका सबसे पहले जो पाला पड़ता है वो यमदूत से ही पड़ता है। तो यमदूत हमारे दरवाजे पे भटके भी ना आए, यानी कि आसपास भी ना भटक पाए, उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए उपाय करेंगे, ये यमदूत के साथ साथ शनि के लिए भी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसी के लिए है कि जो घटना है उसको रोकने के लिए। अगर ये जो उपाय करोगे तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाती है इस उपाय से। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के लिए। आपको क्या करना है, एक लोहे का कोई भी एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। अगर लोहे की ना हो तो मिट्टी की कोरी, जो बिल्कुल नया दीपक है, आप वो ले लीजिए। उसमें तेल भरिए, जो कि मस्टर्ड ऑयल होगा। मस्टर्ड ऑयल को बोलते हैं हिंदी में सरसों का तेल। आप सरसों के तेल को उस मिट्टी के बर्तन में भरिए और साथ में एक उसकी जो बत्ती है वो लगाइए और उस दीपक को जला दीजिए। वो दीपक आपको शनिवार के दिन करीब 6 से 7 बजे के बीच में जो टाइम होता है वो आपको जलाना है, और ये आपको हर शनिवार वाले दिन ये करना है। यदि आप ऐसा करते हो, बस छोटा सा उपाय, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यदि शनिवार वाले दिन आप सरसों का तेल का जो दीपक है उसको दक्षिण दिशा की तरफ लगाते हो, तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद होगा, और जो इस तरह की जो दुर्घटना है जो होने वाली है उनको हम रोक सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय था, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको जीवन दान देने वाले ऐसे कौन से भगवान हैं, तो वो है भगवान शिव। भगवान शिव ही ऐसे हैं जो कि मृत्यु के बाद भी उसको जीवन दान दे सकते हैं। इसका यदि मैं एग्जाम्पल दूं, तो जब भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का जो वध किया था, तो उसके बाद वध करने के बाद सिर्फ भोलेनाथ के पास ही वो शक्ति थी कि वो पुनः उसको जीवित कर सके, और उन्होंने ही उसको जीवित किया था, क्योंकि वो जो शक्ति थी केवल उन्हीं के पास थी। तो यदि ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली है या हो जाएगी बाद में, उससे पहले ही उसका उपाय क्यों ना कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप अभिषेक करते हैं, आपने देखा होगा लोगों को अभिषेक करते हुए कि वो अभिषेक करते हैं कि जैसे चीनी से, मक्खन से, दूध से, दही से, जल से, इन सारी चीज़ों से वो अभिषेक करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से अभिषेक नहीं करना, आपको सिर्फ जल लेना एक लोटे में और उसमें काले तिल डाल देने हैं। यदि आप काले तिल पानी में डाल के अभिषेक करते हो
तो वहाँ से क्या शिव जी की जो कृपा है वो आप पर बरसने लगेगी। और वो समझ जाएंगे, काले तिल पानी में डालते ही वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो सामने वाला बंदा पूजा कर रहा है वो अपनी आयु को लेके कर रहा है। तो यदि आप ये पूजा करोगे तो वो वहाँ से आपकी आयु के लिए जीवन दान, जो आयु है आपकी, वो वहाँ से लंबी करना शुरू कर देंगे, या फिर लंबी उम्र के लिए ही ये पूजा की जाती है। और इसके साथ जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, यदि दोनों उपाय आप करते हो तो वो आर्थिक स्थिति भी वहाँ से सुधार होना शुरू हो जाती है, यदि ऐसा है। और यदि नहीं है तो वो और वहाँ से प्लस करना वहाँ से शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी जो धन से संबंधित जो भी परेशानी है या नहीं है, लेकिन उसको वो वहाँ से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है तीसरा उपाय। यदि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या फिर ज्योतिष थोड़ी बहुत भी जानते हैं, या फिर किसी जो ज्योतिष है आप उसके मुंह से भी आपने थोड़ा बहुत कहते हुए सुना होगा कि जो मृत्यु का कारण है, जो दुर्घटना का कारण है, वो जो कारक ग्रह है वो है शनि। यदि आप शनि से संबंधित उपाय कर लेते हो तो ये जो दुर्घटना है आप उससे बचना, मतलब उसको करके आप बच सकते हैं। अब बात आती है शनि से संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको ना करें। देखिए, काफ़ी चीज़ें तो हमें मालूम होती है कि ये शनि से संबंधित चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसका हमें मालूम ही नहीं होता है और हम वो गलती करते रहते हैं। अब इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था शनि से संबंधित, जो कि मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वो वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल में 10 से 15 मिनट का वो वीडियो है। आप पूरा उसको देखिए कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी नकारात्मक चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी जो गलतियां आपको पता भी नहीं है और आप शनि को वहाँ से रुष्ट कर रहे हैं। तो यदि आप उन वीडियो को देख के वो सारी चीज़ों को फॉलो भी कर लेते हैं तो आप इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की जो काल मृत्यु से बच सकते हैं। अब शनि से संबंधित क्या करें, आप वो वीडियो देख के समझ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी शनि से संबंधित, जैसे कि आप किसी को पुराने जूते दे सकते हैं, किसी को पुरानी छतरी भी दे सकते हैं, नई भी दे सकते हैं, या फिर शनि के लिए आप तेल दान कर सकते हैं। शनि के लिए सबसे दान करने का जो सबसे मेरे निगाह में जो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि आपके घर में कभी कभी देखते होंगे कि वो शनि के नाम से तेल मांगने के लिए आता है, या फिर गलियों में भी शनि के जो मंदिर हैं, जो शनि के जो मंदिर हैं उनके दरवाजे के शनि के मंदिर के बाहर जो लोग भिखारी जैसे बैठे रहते हैं, या शनि की से रिलेटेड जो एक बाल्टी में तेल भर के उसमें एक मूर्ति डाल के वो लेके घूमते रहते हैं घर घर की, भाई शनि है, शनिवार है, आज आप तेल दो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सबसे बढ़िया मेरे निगाह में है वो बहुत कारगर है। आप एक कटोरा ले लीजिए, कटोरे में आप तेल डाल दीजिए, जिसमें कि आधा लीटर 1 लीटर जितना भी आपको डालना है, और उसमें अपना चेहरा है उसके अंदर आप देखिए। तो जब आपका जो प्रतिबिंब है वो यदि उसमें आता है तेल में, फिर उस तेल को वहाँ से हटा दीजिए और उसको किसी बोतल में। तो जब भी आप किसी शनि मंदिर जाए तो शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं भिखारी, जो तेल लेते हैं, आप वो तेल धीरे धीरे करके उनको दान देना शुरू कर दीजिए। और यदि एक ही बार में वो तेल दान करना है तो वो तेल दान वहाँ से कर दीजिए। इससे 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं। एक तो वहाँ से हमारी जो उम्र है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जो दुर्घटना वगैरह है वो भी थम जाती है, वो नहीं होती है हमारे साथ में। और इसके बाद जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो दरिद्रता है, जो घर में जो दरिद्रता है, वो सारा दरिद्रता भी उसके साथ में चले जाता है। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है और 100% ये काम करता है। तो मेरे ख्याल से आप ये तीनों उपाय करिए, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और साथ में जो हमारे साथ जो ऐसी दुर्घटना होने वाली है और नहीं भी होने वाली है तो भी आप करेंगे तो कम से कम हमारी लाइफ सेफ रहेगी, तो हमारे घर वाले भी सेफ रहेंगे। तो ये 3 छोटे से उपाय हैं। नहीं करते हैं तब भी, नहीं करते तो ठीक है, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका हमें जो फल है हमें भी मिलता है, हमारे परिवार को भी मिलता है, और छोटे मोटे काम करके यदि हमें मन को भी शांति मिलती है तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। तो ये उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। शायद इसीलिए मेरे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और आपको भी पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और अपना जो भी कमेंट्स है आप दीजिए।
आपके जवाब मैं 100% देती हूँ और आगे भी दूंगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।